का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक्स इज़ द वेरिएबल। तो अगर एक्स वेरिएबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। वन वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2x+3, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ऐसे ही -πx, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पे भी x, इस इक्वेशन में भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो आर द पोलिनोमियल्स ओवर आर। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसे हम बोलेंगे कि 2x+3 इज द पोलिनोमियल ओवर आर। ओवर आर का मीनिंग है कि जो इस x की वैल्यू है वो किस रीजन में आएगी, रियल में आएगी, यानी कि रियल सेट में आएगी, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a+b, कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास ax+b की फॉर्म में, यानी कि x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई a+b अनदर कॉन्स्टेंट वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0 इज द लीनियर पोलिनोमियल ओवर r इन वन वेरिएबल x। तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि अगर x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल ओवर r, यानी कि रेंज जो क्या होगी, r होगी, इन वन वेरिएबल x, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है ax+b में। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax+b इक्वल टू 0, ab बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं या किसी भी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी हमारी, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यानी कि ax+b की फॉर्म में हमारे पास पोलिनोमियल है, उसे 0 के इक्वल पुट किया तो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन ओवर r। ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax+b इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा लीनियर पोलिनोमियल ax+b का इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा सच दैट कि a∝+b इक्वल टू 0, यानी कि x की जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, -b/a। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। कोई भी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास ax+b, उसका सॉल्यूशन क्या है, अल्फ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, a∝+b इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज ऑल्सो कॉल्ड रूट। इसे x की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूट, एंड x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax+b। तो एक इक्वेशन है 2x - 7 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से क्या निकल जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, 7/2। तो 7/2 तो क्या है, x इक्वल टू 7/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - 7 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो द लीनियर इक्वेशन ax+b इक्वल टू 0, a b बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0 हैज़ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 1, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ax+b इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -b/a। ए फंक्शन f रियल टू रियल f(x) इक्वल टू ax+b, कोई फंक्शन है ax इक्वल टू ax+b f(x) इक्वल टू, तो a और b बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। जो इस वेरिएबल, इस पोलिनोमियल से या इस इक्वेशन से जो फंक्शन तैयार होगा, इस पोलिनोमियल से जो फंक्शन तैयार होगा वो फंक्शन भी क्या होगा, लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल देख, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 3p - 1/3 - 2p/p-1 इक्वल टू p इज दिस इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। हमें ये बताना है ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3p - 1 इंटू p - 1 और -2p इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू p - 1 इसका एलसीएम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू p - 1 इंटू p। तो यहाँ से 3p² - 3 जब हमने से
ओपन किया, 3p² माइनस 3p माइनस p प्लस 1 माइनस 6p इक्वल टू 3p² माइनस 3p। 3p² से 3p² कैंसिल हो जाएगा, 3p से 3p। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलती है हमें, 7p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं p की मैक्सिमम, यहाँ पे वेरिएबल क्या है p की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, p इक्वल टू 1/7। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c वेयर abc, कोई भी इक्वेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वेयर abc बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग्स करनी चाहिए abc, और a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे भी हमने देखा था, a नॉट इक्वल टू 0 इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, अगर ax प्लस b इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इफ़ a इक्वल टू 0, अगर a इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इनफाइनाइट वैल्यू क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू 0 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 के अलावा कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेते हैं हम, तो हमेशा क्या मिलेगा, x का सॉल्यूशन फाइनाइट मिलेगा। बट यहाँ पे इनफाइनाइट मिल रहा है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे ही ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो abc बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ओवर r इन वन वेरिएबल x। x इज द क्या है इसमें, वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। ठीक है, on equating a quadratic polynomial to 0 we get a quadratic equation। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, अगर इसे हम 0 इक्वल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो a solution of quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, अल्फा है, तो हम कहेंगे वो अल्फा जो है सॉल्यूशन, x की वैल्यू जो अल्फा इक्वल टू है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा, a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अगर अल्फा है, तो अल्फा शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x² माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज़ टू सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो x² को ले सकते हैं 5, x² को 5 ले सकते हैं, तो इसका रूट करेंगे तो प्लस √5 माइनस √5। तो अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू प्लस √5, अगर x² करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। ऐसे ही x इक्वल टू माइनस √5, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, x² इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो ये मिल जाएगा 5। तो यानी कि दोनों का सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 5 एंड 5, x² इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, +5 एंड -5 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग्स टू r एंड a नॉट इक्वल टू 0 r। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर वो इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है इक्वल टू 0, तो उसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। तो यानी कि जितनी भी पावर होती है, x की डिग्री, किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो उससे हमें पता चलता है कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 1, यानी कि x की पावर 1 होती है। वेयर b² माइनस 4ac, जो b² माइनस 4ac है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है
फर्स्ट इक्वेशन की बात करें हम तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -4 एंड सी की वैल्यू क्या है 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो -b कितना होगा, -4 यानी कि +4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 -4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2a। ए कितना है 1, 2 इंटू 1। तो यहाँ से होगा 4 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2। तो दो सॉल्यूशन आएंगे इससे, 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2 एंड 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। तो इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 2 प्लस √3 2 माइनस √3 दिस आर द सॉल्यूशन। तो ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रीमेंट की बात करें डी बी स्क्वायर -4ac 16 16 -4 इक्वल टू 12। तो डी यहाँ पे क्या है, डी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में डी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिले, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसकी बात कर ले सेकेंड इक्वेशन की। तो इन दिस इक्वेशन a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -20, इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। इसे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, a 4x² माइनस b6 और -25 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। here a is the 4, b इक्वल टू +20, c इक्वल टू -25। तो सॉल्यूशन क्या होंगे इस इक्वेशन के, x इक्वल टू -b यानी कि -20 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू ए इंटू सी 4 इंटू ए बी 4 है और सी क्या है -25 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा -20 प्लस -400 डिवाइड बाई 8। तो ये 400 -400 क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये हम इसके सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, -20/8 -20/8, ठीक है। 20/8 को हम लिख सकते हैं 4 5 जा 4 2 जा -2.5 एंड -2.5। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रीमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रीमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल। यहाँ पे देख सकते हैं b² -4ac क्या है 0, 400 -400 0। तो यहाँ पे 0 है तो हमारे रूट्स कैसे हैं, दोनों इक्वल है और रियल है, -2.5 एंड -2.5। तो रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -10 यानी कि +10 प्लस माइनस b² यानी कि 100 -4 इंटू 40 इंटू 1 4ac डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 1। तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 -160 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या मिलेगा हमें से 10 प्लस माइनस रूट में -60। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर माइनस में √1 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस आयोटा √60 डिवाइड बाई 2। तो दो हमें यहाँ पे नंबर x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 10 प्लस आयोटा √60 बाई 2 और दूसरा रूट मिल रहा है 10 माइनस आयोटा √60 बाई 2। तो यहाँ पे हमें कैसे मिल रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है यहाँ पे, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट
ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मीनिंग क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है विद कंजुगेट। अगर हम एक पर प्लस है तो आयोटा में अगर हम कंजुगेट लेंगे, हम 10 प्लस आयोटा रूट 60/2 का कंजुगेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 माइनस आयोटा रूट 60/2। तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R हैज़ 2 रियल रूट इन C। तो कोई भी इक्वेशन है अगर जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो हम कह सकते हैं जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो अगर b माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 4 ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ देखा था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमें, 2 रूट मिलेंगे, रियल होंगे और अलग होंगे। दूसरा अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे दोनों दो रूट मिले थे, 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2, तो रियल एंड इक्वल मिले थे, तो रियल एंड इक्वल। और तीसरी बात करें b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, ये फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, यानी कि x की जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल का है वो क्या निकल का है, अल्फा एंड बीटा। इफ़ एंड ओनली इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर इस इक्वेशन में देखें हम a को कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस b/ax प्लस c/a। तो ये इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम जो फॉर्म है हमारी रूट निकलेंगे, हमें कोई भी इक्वेशन के रूट निकलते हैं तो होते हैं x माइनस अल्फा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास कोई भी, तो उसके जब रूट निकलते हैं तो रूट निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो हम उसे इस फॉर्म लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स इज ए रूट ax² प्लस bx प्लस c इज 0 इफ एंड ओनली इफ a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हियर वी कैन से दैट इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमें क्या मिलेंगे, रूट मिलेंगे। यहाँ पे b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं। तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ 2 कॉम्प्लेक्स रूट, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे विच आर ईच अदर कॉन्जुगेट, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे कॉन्जुगेट, हम पढ़ चुके हैं। दस इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 एंड वन रूट इज अल्फा प्लस जे बीटा, यानी कि कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें b डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है एंड एक रूट जो है अल्फा प्लस जे बीटा, तो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि अदर रूट मस्ट बी कंजुगेट अल्फा माइनस आयटा बीटा। तो अगर हम ये बात करें रूट की, तो जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा किस पेयर में मिलेगा, कंजुगेट पेयर में, यानी कि एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन है x इक्वल टू रूट में 15 माइनस 2x। तो हमने पता चला कि अगर अल्फा रूट ऑफ इक्वेशन है, अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो अल्फा क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या मिलेगा, x² इक्वल टू 15 माइनस 2x, तो x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ये अगर यहाँ पे देखिए x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 और x माइनस 3, तो x की दो वैल्यू मिली -5 एंड 3।
तो यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या मिले -5 एंड 3। बट हमें अगर चेक करना है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, यानी कि जो रूट्स है उसकी वैल्यू पुट करने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो देन इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -5 इक्वल टू 15 - 2 इंटू -5, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 15 प्लस 10 यानी कि √25 यानी कि 5। एंड अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 3 इक्वल टू 15 - 2 इंटू 3, तो 15 - 6 का √9 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे √25 की दो वैल्यू होगी +5 एंड -5, ठीक है। बट हमारी जो वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू हम -5 ले रहे हैं, यानी कि अगर हम वैल्यू क्या ले रहे हैं -5, तो ये -5 जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। केवल कौन सी वैल्यू फिर सेटिस्फाई करती है +5 सेटिस्फाई। इसी प्रकार अगर हम वैल्यू 3 ले, x की वैल्यू हम 3 ले तो 3 भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो x जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू क्या है 3, ना कि x इक्वल टू -5, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 x0। एक हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म में, पोलिनोमियल है हमारे पास एक इस फॉर्म में a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ai बिलोंग्स टू रियल नंबर i इज द 1 to n इज कॉल्ड पोलिनोमियल ओवर r इन वन वेरिएबल x। तो ये जो है पोलिनोमियल है ओवर r, यानी कि इसके जो जितने भी कोफिशिएंट्स है वो सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं रियल वैल्यू में विद वेरिएबल के इसमें x, ठीक है। तो a0 प्लस a0, a1, अगर a0 a1 a2 अप टू an आर द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, वेयर यहाँ पे a0 a1 a2 an क्या है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि जो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट है उसके जो इस इक्वेशन में पोलिनोमियल है तो वो x है, x के कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, ठीक है। तो a0 a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n एंड लीडिंग टर्म इज an x की पावर n। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री देखेंगे तो डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेसिकली x की मैक्सिमम पावर। तो जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे x की पावर n है, तो ये डिग्री क्या है n डिग्री है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे n सॉल्यूशन होंगे, और लीडिंग टर्म कौन सी होगी a की पावर an इंटू x की पावर n, ठीक है। डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी कि हमें अगर कोई भी पोलिनोमियल है या कोई भी इक्वेशन है एफ एक्स, उसकी अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है कोई भी पोलिनोमियल की, इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पोलिनोमियल के अंदर वो क्या होगी डिग्री ऑफ एफ एक्स, उस फंक्शन की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज़, हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स की डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स, या फिर डिग्री डिग्री ऑफ एफ। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं डिग्री ऑफ एफ। इस इक्वेशन की बात करें 3x प्लस 6² प्लस 5/2 x³ इज ए पोलिनोमियल विद डिग्री कितनी होगी, x की मैक्सिमम पर क्या है यहाँ पे 1 है 2 है एंड 3, तो 3 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यानी कि डिग्री क्या होगी 3। एक डेफिनेशन लेते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल विद डिग्री 4 है तो हमसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, तो बाई अगर लगा दिया यानी कि x की पावर 4 हो गई, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
इफ़ एफ एक्स इक्वल टू इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो आर द टू पोलिनोमियल ओवर आर, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हम ले लेते हैं इसे, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने एज्यूम कर लिए दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स। तो जो पोलिनोमियल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, इन दोनों को अगर हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एक्स और एंड प्लस 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 2, एक्स के पावर से और 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी डिग्री 2। यानी कि जब भी हम कोई फंक्शन है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमें डिग्री मिलती है वो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, डिग्री एफ एक्स या डिग्री जी एक्स। एफ एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है कितनी है 2 एंड जी एक्स की डिग्री कितनी है मैक्सिमम 1। तो इन दोनों में जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी, यानी कि एफ एक्स की डिग्री मैक्सिमम क्या है 2 ग्रेटर है, तो वो ये डिग्री क्या होगी इस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की, यानी कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की हमें दोनों, तो जिससे हमें डिग्री मिलेगी वो क्या होगी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या मिली 2 मिली, यहाँ पे भी डिग्री 2, यानी कि जो एफ एक्स की मैक्सिमम डिग्री है वही हमें यहाँ पे डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है वो क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम डिग्री एफ एक्स और ये डिग्री जी एक्स। तो एफ एक्स या जी एक्स में जिसकी मैक्सिमम डिग्री है वो मिल सकती है, या फिर उससे लेस देन कब होगा, जब इस इक्वेशन को अगर दोनों की सेम डिग्री हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या मिला 2x। तो 2x यानी कि जो डिग्री है वो क्या है लेस देन 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, एफ एक्स एंड जी एक्स में मैक्सिमम डिग्री किसकी है एफ एक्स की, और कितनी है 2 है। तो यानी कि मैक्सिमम डिग्री एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री हो सकती है 2। ठीक है, या फिर उससे लेस देन, यहाँ पे देख सकते हैं इससे लेस देन है, एक्स की डिग्री कितनी बनाई 1। ठीक है, तो या तो लेस देन होगी या मैक्सिमम 2 होगी। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज लेस देन और मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स। एंड अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जी एक्स, यहाँ पे x प्लस 1, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे इक्वेशन क्या है एक्स प्लस 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसकी डिग्री क्या मिली 3। तो यानी कि जब एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें डिग्री मिलती है वो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एफ एक्स यानी कि 2 प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि जब एक्स एंड एक्स की एक्स एंड एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगी 2 प्लस 1 3 पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली क्या होगी जो एफ एक्स की डिग्री है अब प्लस जी एक्स की जो डिग्री है, तो यानी कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, इफ़ वी पुट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हमारे पास एक पोलिनोमियल है डिग्री n इक्वल टू 0, तो अगर डिग्री n पोलिनोमियल के 0 के इक्वल पुट किया तो वी गेट ए पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हम जब भी किसी पोलिनोमियल के 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है इक्वेशन ऑफ डिग्री n।
ठीक है। 2x+3 हमारे पास पोलिनोमियल है, तो इसे 0 के इक्वल पुट किया तो ये क्या मिलेगी हमें इक्वेशन मिलेगी, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, x की 1, तो डिग्री 1, दिस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। ऐसे 3x² + 2x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमें क्या मिला, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर डिग्री 3 है तो उस इक्वेशन क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो f(x) = हमारे पास क्या है, अगर f(x) = a0 + a1x up to an x⁴n is a polynomial, then the value of polynomial at x = a is fa। तो अगर x की वैल्यू a पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, fa मिल जाएगा। fa क्या होगा हमारे पास, fa = a0 + a1 × a, x की वैल्यू a पुट कर दी, a2 × a² एंड an × a⁴n। तो अगर हमारे पास f(x) फंक्शन है, f(x) = 2x+3, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करते हैं, एट x = 1, तो x = 1 पर फंक्शन क्या होगा, f1 = 2 × 1 + 3 यानी कि 5। तो ऐसे ही अगर एक x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0, यानी कि -3। जब भी हम किसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर हमें 0 मिल रही है उस पोलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो क्या है, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट एंड सोल्यूशन ऑफ f(x)। तो f(x) का जो रूट एंड सोल्यूशन क्या है, -3/2, क्योंकि -3/2 पुट करने पर x की जगह पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन, लेट f(x) बी ए नॉन जीरो पोलिनोमियल, f(x) हमारे पास नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर R, अल्फा बिलोंग्स टू C, यानी कि जो इसका रूट है तो वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड रूट ऑफ f(x) इफ f(α) = 0। यानी कि इस जो हमारे पास इक्वेशन है f(x), तो उस इक्वेशन का जो रूट होगा, वो क्या होगा, हमने एज्यूम कर लिया अल्फ़ा, तो जो अल्फ़ा रूट है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा, एफ अल्फ़ा क्या मिलेगा, 0। तो एफ अल्फ़ा 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इन दिस केस वी से दैट अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन f(x) = 0। डिग्री द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो जिसके रूट आएंगे वो क्या आएंगे, x² = -1, तो x² - 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x² = -1, तो x = क्या होगा, रूट ऑफ -1, तो रूट ऑफ -1 होगा, तो रूट ऑफ -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, प्लस माइनस रूट ऑफ -1। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, आयोटा एंड माइनस आयोटा इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x² + 1 = 0। द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n a0 + a0, हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री n की, a0 + a1x up to an x⁴n, where a0, a1, a2, an are the real numbers, an not equal to 0 हैज़ n रूट्स इन C। तो यानी कि कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है x⁴n तक, तो हमें जो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें x⁴n है, तो हमें कितने रूट मिलेंगे इस इक्वेशन के, n रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो n रूट है वो क्या है, x1, x2 अप टू xn आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो अगर हम x1, x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन है a0 + a1x + a2x² अप टू an x⁴n = an × x - x1, यानी कि x जब इसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें जो x के रूट मिलेंगे, और रूट क्या मिलेंगे, x = x1, x = x2, x = xn, तो हमें ये रूट्स मिलेंगे, x = x3 अप टू x = xn। तो यानी कि दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट्स है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं an × x - x1, x - x2 अप टू x - xn। गिवन पोलिनोमियल f(x) and gx ओवर R,
with gx not equal to 0, a unique polynomial qx and rx are such that fx equal to gx into qx plus r into x, and degree of rx should be degree of rx is less than degree of gx। यानी कि हमारे पास दो पोलिनोमियल है एफ एक्स एंड जी एक्स, जिसकी रेंज क्या है, रियल नंबर से है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें इस पोलिनोमियल के लिए जो दो पोलिनोमियल मिलेंगे यूनिक पोलिनोमियल, कौन से, क्यू एक्स एंड आर एक्स, इन विच जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो लेस देन होगी जी एक्स से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और जी एक्स हमारे पास क्या है, x प्लस 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि इससे क्या मिलेगा हमें, अगर हमारे पास एक एफ एक्स एंड एक जी एक्स है विच इज नॉट इक्वल है, तो हमेशा हमें दो पोलिनोमियल और मिलेंगे क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी एक्स से अगर हम डिवाइड करें एफ एक्स को, तो एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो इसे डिवाइड करते हैं तो क्या, सबसे पहले x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ से मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 में से एक्स क्यूब प्लस ऊपर से 4x स्क्वायर, तो अब क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x। तो यहाँ पे फिर प्लस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 4x माइनस 3x x प्लस 2। तो यहाँ पे प्लस क्या लेंगे, 1 वैल्यू लेंगे, तो क्या मिलेगा x प्लस 1 ये 2। तो इसे कह सकते हैं हम कि जो x की पावर 4 है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस ऑफ दिस, ठीक है, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स क्या है हमारे पास, x प्लस 1, दिस इज द जी एक्स, इंटू क्यू एक्स, दिस इज द क्यू एक्स, एंड प्लस आर एक्स, दिस इज द आर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोशेंट मिला, और तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स दिस एंड प्लस दिस, ठीक है। तो ये आर एक्स, तो आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है यहाँ पे, 0, एक्स की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 0, 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1। तो जो जी एक्स की डिग्री है, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है। इस थ्योरम को बोलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ करते हैं जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है। इफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन एक्स, if a polynomial equation over R has complex roots, they occur in conjugate pair. In fact, a plus iota b belongs to C is a root, then a minus iota b is also a root. यानी कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, अगर उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b है, तो अनदर नंबर एक रूट और एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होगा, इसका कंजुगेट, a माइनस आयोटा b। तो यानी कि दो रूट मिलेंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में। तो कभी भी कोई इक्वेशन है तो उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है।
पेयर फॉर्म यानी कंजुगेट, पेयर कंजुगेट की फॉर्म में, तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, तो अगर a प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है किसी भी इक्वेशन का, तो a माइनस आयोटा बी आल्सो द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें कैसे, तो एक इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स स्क्वायर और एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए माइनस ए प्लस आयोटा बी इज़ द रूट ऑफ पोलिनोमियल। ए प्लस आयोटा बी क्या है, इस पोलिनोमियल का रूट है। तो इस पोलिनोमियल का रूट है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू जगह पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू अगर हम ए प्लस आयोटा बी पुट करेंगे, ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस आयोटा बी अप टू ए एन ए प्लस आयोटा की बी की पावर एन इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेंगे, ये जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो हमें ये मिलेगा। तो ये इक्वेशन मिलने के बाद अगर इसका हम कंजुगेट लें, तो कंजुगेट लेंगे, लेफ्ट साइड कंजुगेट लेंगे, तो जितने भी इमेजिनरी टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ऐसे ही ए माइनस आयोटा बी की पावर एन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से ए माइनस आयोटा बी इज आल्सो रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि ए माइनस आयोटा बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए माइनस आयोटा बी भी क्या होगा, रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट देन इट्स कंजुगेट इज आल्सो ए रूट, यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा तो उसका कंजुगेट पेयर आल्सो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, एज ए रूट। इफ़ एनी थर्ड डिग्री पोलिनोमियल हैज़ 3 रूट्स देन, अगर हमारे पास थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, 3 रूट है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 रूट में। अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो एक कॉम्प्लेक्स में अगर नहीं करेगा उसका कंजुगेट भी उसका क्या होगा, रूट होगा। तो यानी एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि पेयर की फॉर्म में होंगे, तो 2 रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और एक रूट क्या होगा, रियल, या फिर क्या हो सकता है, तीनों रियल रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट और एक रियल, या फिर तीनों के तीनों रियल रूट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑब्टेन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को अगर y पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये y है, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था, y पुट किया था, एक्स स्क्वायर को y पुट किया था। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल रही है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें मिल रही है। तो अगर हम इसका रूट ले तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 डिवाइड बाई 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, डी मोरविस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। डी मोरविस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, x इक्वल टू कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी हमें, तो 4 कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी इससे हमें, जब हम डी मोरविस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं x वैल्यू मिलेगी हमें Z1 इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका आर एन थीटा की फॉर्म में लिखेगा हम, यानी कि पोलर फॉर्म में लिखे, तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1/4 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7/4 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा, 1/16 प्लस 7/16, तो 8/16 यानी कि 1/2 1/√2। तो आर क्या मिला, 1/√2 कोस थीटा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ये हमें क्या मिला, ये बेसिकली हमें मिला एक्स स्क्वायर या फिर x, ये मिला x, तो x क्या होगा की पावर हाफ हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर मिला था हमें, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ दिस। अब डी मोरिस थ्योरम में कर देंगे तो हाफ की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी, तो 1/√2 की पावर हाफ कोस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, 4 रूट मिल जाएंगे कि 1/2 की पावर 1/4 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस ऑफ आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2, और जो दूसरे रूट होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर -1/4 माइनस ऑफ कोस थीटा बाई 2 प्लस माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर है हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या मिला था, ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमें ये मिला था, तो ये कह सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा, ±30। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ±10, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास 9 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, +-3। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पावर ऑफ +-दिस। तो एक बार प्लस लेंगे तो प्लस कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 मिलेगा, और एक बार हम माइनस लेंगे इसे तो क्या मिलेगा, माइनस कोस थीटा बाई 2 प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो 4 रूट मिल गए हमें जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में। दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इफ एनी 4 डिग्री इक्वेशन हैज 4 रूट, अगर हमारे पास 4 रूट है तो 4 रूट में क्या हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिले थे, चारों के चारों क्या मिले थे, कॉम्प्लेक्स, चारों नंबर क्या मिले थे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, पेयर की फॉर्म में थे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो या तो क्या हो सकता है, ऑल रूट्स आर रियल हो सकते हैं, यानी कि चारों रूट्स रियल हो सकते हैं, यानी कि टू रियल हो सकते हैं रूट, और 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो सकते हैं, या 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो सकते हैं, यानी कि चारों के चारों कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है अगर हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर 2 पोलिनोमियल्स है हमारे पास, a0 a1x प्लस a1x प्लस an x की पावर n अप टू an x की पावर n, एंड b0 प्लस b1x प्लस b2x अप टू bm x की पावर m इज कॉल्ड इक्वल। ये दोनों जो इक्वेशन है, दो पोलिनोमियल्स है, ये इक्वल कब होंगे, जब ऑल द कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि a0 इक्वल टू b0, a1 इक्वल टू b2, an इक्वल टू bm एंड n इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू m और इनके सभी कोफिशिएंट इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, दिस पोलिनोमियल आर इक्वल। जैसे इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस 3, तो अगर ये किसके इक्वल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वल है तो यानी कि x क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल होगा, यानी कि a इक्वल टू क्या है, 2। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये 2, a इक्वल टू 2। अब बी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, 0। सी एक्स का भी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो सी इक्वल टू 0, एंड डी क्या है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट 0 कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो डी इक्वल टू 3। तो लेट अल्फा बीटा गामा इज़ द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा गामा क्या है, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों रूटों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ए अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड अल्फा बीटा गामा की अगर तीनों रूट की मल्टीप्लाई कर देता हूँ हमें क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि एक्स नोट का कोफिशिएंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस माइनस 7x² प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फाइंड द इक्वेशन वोज रूट इज अल्फा। हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा यहाँ पे अल्फा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, जिसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। तो हम यहाँ से जानते हैं कि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -7 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, 7 के इक्वल। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1। तो ये किस इक्वल, 1 के इक्वल। एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि -5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 1। तो ये कितना जाएगा, -5। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा बेसिकली, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव, तो ये +5। तो अगर ये तीनों क्या है, किस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। तो ये क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये क्या होंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 7, 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी कि 14। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस गामा। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 माइनस गामा, ऐसे ही बीटा प्लस गामा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू प्लस बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इससे हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं 7 माइनस गामा और बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं 7 माइनस अल्फा। तो हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कि 49
-7 अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो गामा प्लस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, गामा प्लस अल्फ़ा को 7 माइनस बीटा। जब इसे हम सोल्व करेंगे, ऐसे ही इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 50 के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा गामा एंड प्लस अल्फ़ा एंड गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी 50। ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इंटू गामा प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल होंगे, 7 माइनस गामा 7 माइनस बीटा 7 माइनस अल्फ़ा। तो कोई भी इक्वेशन है x³ माइनस 7x², जो इक्वेशन है हमारे पास x³ माइनस 7x² प्लस x माइनस 5, बेसिकली वो क्या मिल जाएगी, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 7 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस अल्फ़ा 7 माइनस बीटा 7 माइनस गामा। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 माइनस गामा। तो ये 7 माइनस गामा पुट कर दिया, बीटा प्लस गामा 7 माइनस बीटा और गामा प्लस अल्फ़ा 7 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे x³ माइनस 7x² प्लस x माइनस 5, जो ये इक्वेशन है ये किसके इक्वल होगी, 7 माइनस अल्फ़ा 7 माइनस बीटा 7 माइनस गामा के इक्वल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू 7 पुट करें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, 2 के इक्वल। तो यानी कि हमें जो ये मिला मल्टीप्लिकेशन ये किसके इक्वल मिला, 2 के इक्वल। तो इससे हम लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली क्या होगी, x³ माइनस 14x² प्लस 50x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि x³ माइनस 14x² कैसे आया, इसकी वैल्यू कितनी मिली थी हमें, इसकी वैल्यू मिली थी 14, ये देखो 14। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, समेशन ऑफ रूट क्या है 14। तो समेशन ऑफ रूट क्या होता है, बेसिकली x² का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x³ का कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² का कोफिशिएंट कितना है 14। तो ये क्या मिलेगा माइनस b अपॉन ए होता है। तो माइनस ऑफ माइनस 14 डिवाइड बाई 1 यानी कि प्लस 14। तो यानी कि कितना मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 40। ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा यानी कि a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए, वो किसके इक्वल मिला हमें 50 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल मिला 50/1 यानी कि 50। और ऐसे a इंटू बी इंटू सी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला हमें, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिला 2 के इक्वल। तो यानी कि ये कैसे के इक्वल हो जाएगा -2, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बेसिकली कि जो हमारे पास इक्वेशन है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू an x की पावर 0 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है α1 α2 अप टू n। तो हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ रूट्स क्या होंगे, a1 माइनस का a1 अपॉन a0 यानी कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर
n कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ऐसे ही अगर हम कहें जो रूट्स है यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा है, तो उन रूट्स का क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि सम ऑफ टू रूट प्रोडक्ट बेसिकली, यानी कि अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अप टू अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे n इंटू अल्फ़ा 1 हो जाएगा। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये क्या मिलेगा हमें, a2 अपॉन a नोट, यानी कि a2 क्या होगा x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट डिवाइड बाई a नोट। तो सिमिलरली इससे कंक्लूजन क्या निकला, जितने भी रूट्स है उनका सम ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस उनकी पावर t, यानी कि t इज़ द पावर ऑफ एक x की पावर n, यानी कि जो हम कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं एक a t अपॉन a नोट, t इज़ द कोफिशिएंट, a t इज़ द कोफिशिएंट ऑफ टीएथ टर्म का कोफिशिएंट डिवाइड बाई a नोट, यानी कि x की पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ये फॉर्मूला -1 की पावर n a n अपॉन a नोट अल्फ़ा आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। if the sum of two rows of equation is this, सॉरी दिस, ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इसमें जो टू रूट है उनका सम क्या है, जीरो के इक्वल। तो इसके कितने रूट होंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से a प्लस बी क्या गिवन है, जीरो, यानी कि दो रूट्स का सम क्या है, जीरो के इक्वल। तो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होंगे, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितना है, -24 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो ये हमें मिल जाएंगे 6a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ही ए बी, यहाँ पे a प्लस बी क्या है, 0, तो c प्लस डी इक्वल टू क्या मिल गया, 6। ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस बी डी प्लस ए सी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 31 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी सी प्लस डी प्लस ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 31/4। ठीक है, तो सी प्लस डी ए प्लस बी क्या है, बेसिकली 0 है, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 31/4। ऐसे हम ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस डी ए बी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 6 -6 डिवाइड बाई 4, यानी कि -3/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू -3/2। तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ए बी सी प्लस डी इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे अगर इन इक्वेशन को, इक्वेशन 4 3 2 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस बी इक्वल टू 0 1। तो इन इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, x और ए बी सी एंड डी सभी के वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, c इक्वल टू 2 मिलेगा, d इक्वल टू 4 एंड
ए इक्वल टू 1/2 एंड बी इक्वल टू -1/2। तो यानी कि कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल है ओब्लिक्विटी n, तो जो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a1/a0 माइनस का है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट एट ए टाइम a2/a0, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n रूट एट ए टाइम -1/t at/a0, और समीशन ऑफ एल्फ रूट्स इक्वल टू -1/n an/a0। ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac। ठीक है। तो इफ़ अल्फा बीटा इज द 2 रूट ऑफ इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, where a b c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा, a² अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं अल्फा ax² + bx + c इक्वल टू अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं ax - अल्फा x - बीटा। तो अगर इसके मल्टीप्लाई करें ax² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो a को इधर ले जाएंगे ax² + bx + c, तो a को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा x² + b/ax + c/a इक्वल टू x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम बात करें तो कंपेयर करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें यहाँ पर, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो ये किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, a² अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे अगर एक बार चेक करें a² अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर लिखते हैं, अल्फा² + बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a² अल्फा² + बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा इंटू में -4 अल्फा बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, b² - 4ac इक्वल टू a² अल्फा² + बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा से हमने क्या किया 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 अल्फा बीटा और ये -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a² x² + अल्फा² + बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो a² - b/a का स्क्वायर करेंगे तो b²/a² प्लस क्या हो जाएगा -4 अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a² के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर b² - 4 a² के मल्टीप्लाई करेंगे तो a के से एक पावर कैंसिल और ac, तो ये b² - 4ac के आ गया। तो यहाँ से क्या है, b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा a² अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और b² - 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन है a0 + a1x
प्लस a2x² अप टू an x की पावर n इक्वल टू 0। तो an की पावर 2 n-1 इंटू अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा j का स्क्वायर, where alpha I, alpha 1 and alpha 1, alpha 2, alpha n is the roots of this equation of the polynomial equation. The discriminant of cubic, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए एन की पावर 2 स्क्वायर n-1 इंटू अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा जे का स्क्वायर का समेशन फ्रॉम आई जे फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा माइनस का 27 बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब, वेयर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू क्यू माइनस बी स्क्वायर बाई 3, तो क्यू माइनस बी स्क्वायर बाई 3, और बी इक्वल टू क्या है 2p क्यूब अपॉन 27, 2p क्यूब अपॉन 27 माइनस p क्यूब अपॉन 3, p क्यूब अपॉन 3 प्लस r। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा हमेशा, क्यूबिक इक्वेशन का अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, और गामा इंटू गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ये क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो जो उसके जितने भी रूट्स हैं उन सब का जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर, 2 रूट्स एट ए टाइम लेना है, हमें 2 रूट एक साथ लेने हैं, उनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा डी ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इफ़ ओनली 1 रूट इज़ रियल, केवल एक रूट रियल है अल्फ़ा, एंड बीटा एंड गामा इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अगर एक रूट रियल है तो बीटा एंड गामा क्या होंगे ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो उस केस में डी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। और अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, यानी कि दो को रूट्स इक्वल है और एक रूट्स गामा है, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल है, तो तीनों रूट्स अगर रियल है तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा बेसिकली 0, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 0, तो डिस्क्रिमिनेंट होल 0 हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो बी एंड ए क्या होंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर बी एंड ए की बात करें, ए एंड बी क्या होंगे नॉट इक्वल टू 0, सॉरी बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रूट्स इक्वल है तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, एंड ए एंड बी दोनों क्या होंगे 0 होंगे, तो यहाँ पे ए और बी 0 नहीं थे, यहाँ पे ए और बी 0 है। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा है तो क्या होगा, ये हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फ़ा 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 एंड ए एंड बी आल्सो बी 0 व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब डिस्कार्टेज रूल्स ऑफ साइंस पढ़ लेते हैं, यानी कि डिस्कार्टे ने हमें एक थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इज़ बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन। कोई भी पोलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 सी एक्स की क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई एफ। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन है तो उसमें उनके जो साइन दिए हुए हैं, इक्वेशन के जो कोफिशिएंट के साइन है वो क्या है, प्लस इसका साइन प्लस एक्स की पावर 5 का, ठीक है, एक्स की पावर 4 का 5 प्लस साइन है माइनस माइनस प्लस प्लस। तो जो साइन चेंजेस हो रहे हैं, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो इसका मतलब यानी कि x4 से x3, ये x4 है और ये x3 है, और x2 से x1 साइन चेंज हो रहा है। तो अगर 2 साइन चेंज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। यानी कोई भी इक्वेशन है उसको, उसकी इक्वेशन में जो उनके कोफिशिएंट्स है उनके जो साइन चेंज हो रहे हैं, तो जितने साइन चेंज होंगे उतने ही बेसिकली क्या होंगे रियल रूट होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स। ठीक है,
इट हैज़ रियल रूट्स एट मोस्ट टू, यानी कि इस इक्वेशन में दो ज़्यादा से ज़्यादा दो रियल रूट्स हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स दैट द पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, अगर हमें नेगेटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स की इक्वेशन लिखनी होगी, यानी कि इसकी एफ ऑफ माइनस एक्स की इक्वेशन लिखने के बाद जितने भी साइन चेंज होंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव रूट्स मिलेंगे। तो यानी कि अगर हमें पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें एफ ऑफ प्लस एक्स इक्वेशन देखनी है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि नेगेटिव कितने रियल रूट्स होंगे, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वेशन देखनी है, ठीक है। और अगर हमें पॉजिटिव रियल रूट्स चेक करने हैं तो हमें कौन सी इक्वेशन चेक करनी है, एफ एक्स। तो साइन चेंज हमें चेक करना है, एफ एक्स इक्वेशन में साइन चेंज चेक करेंगे तो जितने साइन चेंज होंगे तो उतना क्या होंगे, उतने रियल रूट होंगे एट मोस्ट, और पॉजिटिव रियल रूट्स, और जितने एफ ऑफ माइनस एक्स में साइन चेंज होंगे उतने ही नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स होंगे जितने साइन चेंज होंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।